नमस्ते। आज हम कुछ ऐसे स्रोतों पर बात कर रहे हैं जो टीचर्स को पेरेंट टीचर मीटिंग्स मतलब पीटीएम्स के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। जी, खासकर तब जब बात अंग्रेजी में करनी हो। ये कई टीचर्स के लिए एक मुश्किल सिचुएशन हो सकती है। जी। तो देखते हैं जरा इनमें क्या है। हाँ, और देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनका मकसद ये नहीं है कि टीचर एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगे। अच्छा। नहीं, बल्कि मकसद है कि उन्हें कुछ सिंपल, असरदार तरीके और सेंटेंसेस मिल जाएँ, जिससे वो कॉन्फिडेंस से अपनी बात कह सकें। ज़ोर क्लैरिटी और पॉजिटिविटी पर है। बिल्कुल। तो मतलब परफेक्ट ग्रामर से ज्यादा जरूरी है कि मैसेज सही जाए। जी, मैंने देखा स्रोत कुछ गोल्डन रूल्स जैसे बताते हैं। जैसे पहले स्माइल करके हाँ हाँ बिल्कुल। ग्रीट करना, छोटे और पोलाइट इंग्लिश सेंटेंस यूज़ करना, टोन दोस्ताना रखना, ये सब। और एक बहुत ज़रूरी बात है इसमें क्या? कि फोकस भाषा की छोटी-मोटी गलतियों पर नहीं होना चाहिए। हाँ। फोकस बच्चे पर होना चाहिए, उसकी प्रोग्रेस पर। हाँ, ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है क्योंकि पीटीएम का असली मकसद तो बच्चे की मदद करना है, जी, ना कि इंग्लिश टेस्ट लेना। एग्जैक्टली ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का सेशन नहीं है। ये पेरेंट्स के साथ मिलकर बच्चे की भलाई के लिए काम करने का मौका है, एक पार्टनरशिप बनाने का। सही। और इसी पार्टनरशिप के लिए स्रोत कुछ रेडीमेड सेंटेंसेस भी देते हैं शायद, जैसे वेलकम करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे बहुत सिंपल, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून सर मैम, प्लीज हैव अ सीट। अच्छा। या या फिर अपना इंट्रोडक्शन, आई एम योर चाइल्ड्स क्लास टीचर। बहुत सीधे और सरल। और बच्चे के बारे में सामान्य बात कहने के लिए? उसके लिए भी हैं, जैसे योर चाइल्ड इज डूइंग वेल इन क्लास, अगर सब ठीक चल रहा है तो। हम्म। या अगर किसी स्किल पर काम हो रहा है तो वी आर वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग रीडिंग स्किल्स। बहुत स्पेसिफिक और पॉजिटिव। और मान लीजिए कोई चैलेंज है, जैसे होमवर्क पूरा नहीं हो रहा या क्लास में ध्यान नहीं दे रहा बच्चा। उसके लिए भी तरीके बताए गए हैं, सीधे तौर पर नेगेटिव होने के बजाय, जैसे ही नीड्स टू फोकस मोर ऑन होमवर्क। अच्छा। या मान लीजिए बच्चा सीख तो रहा है पर और सपोर्ट चाहिए, तो कह सकते हैं ही इज ट्राइंग बट नीड्स मोर सपोर्ट। तो मतलब कहने का तरीका बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। एक और उदाहरण है, जैसे सकारात्मक फीडबैक देना हो तो शी इज अ क्विक लर्नर। लेकिन अगर थोड़ी रचनात्मक प्रतिक्रिया देनी है तो ही नीड्स टू पे मोर अटेंशन इन क्लास। देखिए, फोकस एक्शन पर है, बच्चे पर लेबल लगाने पर नहीं। और स्रोत शायद ये भी बताते हैं कि क्या नहीं कहना चाहिए, कुछ कॉमन गलतियां। हाँ, ये भी कवर किया है, और ये बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे सीधा बोल देना, योर चाइल्ड वेरी नॉटी। ये ठीक नहीं है। हाँ, ये तो बहुत डायरेक्ट हो गया। इसकी जगह क्या कह सकते हैं? योर चाइल्ड इज प्लेफुल बट समटाइम्स डिस्ट्रैक्ट्स अदर्स। ये बच्चे के व्यवहार को डिस्क्राइब कर रहा है, जजमेंट पास नहीं कर रहा। समझ गए। और वो होमवर्क वाला उदाहरण, ही नो राइट होमवर्क, ये तो गलत इंग्लिश भी है और सुनने में भी ठीक नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल। उसे कहीं बेहतर है कहना, ही डिड नॉट कंप्लीट अस होमवर्क। ये फैक्ट है, इसमें ब्लेम नहीं झलकता। हम्म। और फिर इसके बाद आप आसानी से कह सकते हैं, लेट्स वर्क टुगेदर टू सपोर्ट द चाइल्ड। तो बात प्रॉब्लम से हटके सोल्यूशन पर आ जाती है। तो ये सिर्फ इंग्लिश के सही शब्द चुनना नहीं है, ये तो पूरी बातचीत का माहौल बदलने की बात है। ब्लेम गेम से हटकर एक टीम की तरह काम करना। बिल्कुल सही। और इसी से टीचर और पेरेंट के बीच वो विश्वास, वो ट्रस्ट बनता है। स्रोत ये भी कहते हैं कि ये तरीके प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों लेवल पर काम आते हैं। उन्होंने रोल प्ले वाले उदाहरण भी दिए हैं। अच्छा, तो ये काफी प्रैक्टिकल गाइडेंस है। जी, तो कुल मिलाकर इन स्रोतों का सार यही निकलता है कि एक अच्छी पीटीएम के लिए आपको अंग्रेजी का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूरत है क्लैरिटी की, कॉन्फिडेंस की और थोड़ी सी एम्पैथी मतलब हमदर्दी की। सिंपल शब्दों में सच्ची नियत से अपनी बात रखना शायद ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, और ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है कि ये जो तैयार वाक्य हैं, ये जो टेक्निक्स हैं, इनके पीछे जो असल नियत है, जो नजरिया है, वो कितना मायने रखता है। हम्म। कैसे एक टीचर का सही रवैया एक मुश्किल बातचीत को भी बच्चे के भले के लिए एक सच्ची सहयोगी पार्टनरशिप में बदल सकता है। शायद इस पर और सोचने की जरूरत है।